नीचे नीचे बहुत खाने के लिए आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पहले इनको मर्यादा है मेरी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। कई लोग रामभद्राचार्य जी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं ये डांट दिया, छोटा सा बच्चा था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो किया सही किए। क्या है देखिए, सनातन धर्म या संत महात्मा का एक मर्यादा होता है और मर्यादा में कोई अगर रहता है तो अच्छा होता है। और जहाँ पर देखिए संत महात्मा अगर कुछ कहते हैं तो हम मौन रहते हैं, मौन रहकर उनकी बात सुनते हैं, श्रवण करते हैं। संत महात्मा के सामने हम जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ना ही रील बनाने के लिए। तो ये बच्चा जो है, देख ही सकते हैं आप लोग, ये बच्चा सिर्फ रील बनाना जानता है और रील बनाने के चक्कर में उन्हें कोई इशारा कर रहा है, उनका माता पिता, कि तुम जाओ वहाँ पर जाके नाचो थोड़ा सा और हम रील बना ले। तो वो बच्चा अपने माता पिता के बात में आकर जाकर वहाँ पर रील बनाने लगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उन्हें डांटा, इन्हें मंच से उतारो, और उन्हें मूर्ख भी कहा, इसलिए क्योंकि ये बच्चा मूर्ख ही है। बच्चे का जो जीवन होता है, पढ़ना लिखना होता है, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ाई करे या चाहे वो स्कूल में पढ़ाई करे। और इनके वीडियो में बहुत कमेंट्स आता है, मोटू तुम पढ़ाई करो, मोटू ये मत करो, वो मत करो। ये देखना, कभी कभी कहता है, कभी कभी क्या हर रोज ही यही कहता है कि हम जब श्रीमद् भागवत गीता पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करते हैं, तब हमारे साथ कान्हा जी बैठ के श्रवण करते हैं, कान्हा जी मेरे साथ बैठकर पढ़ते हैं, कान्हा जी मेरे साथ वहाँ जाते हैं, वहाँ चलते हैं। तो देखिए भक्ति अलग है, ईश्वर अलग है, श्रवण करना अलग है। जो भी कथा हो गया, पुस्तक हो गया, ग्रंथ हो गया, तो सब अलग अलग चीज़ होता है। हम ये कभी नहीं कहते कि इनका भक्ति में कुछ खोट है। भक्ति है, परंतु ये भक्ति में है, परंतु कई चीज़ों का मर्यादा होता है। जैसे कहीं पर कथा हो रहा है, व्यासपीठ पर जो बैठे हैं उनको सम्मान करना चाहिए, और जो व्यासपीठ पर बैठता है ना, वो भगवान का स्वरूप होता है। तो उनके सामने मर्यादा तोड़ना ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए रामभद्राचार्य जी ने डांटा और कहा कि इसे मंच से उतारो, हमारा भी मर्यादा होता है। सही बात है। तो रामभद्राचार्य जी ने जो किया सही का किया इस बच्चे के साथ। ये बच्चा कहीं जाता है तो मलाई खाता है तो भी वीडियो शूट करता है, राधे राधे कहता है, डांस भी करता है। तो ऐसे भक्ति नहीं होता है। भक्ति होता है, भक्ति दिखावा नहीं होता है। भक्ति अगर आप कर रहे हैं घर पे तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, मैं मानती हूँ आप धर्म प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म है क्या, तो आप बैठ कर कहीं पर ग्रंथ पढ़ के, अगर आपको श्रवण करना, पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो एक जगह पर बैठ के अच्छा से ग्रंथ जो है जिसका प्रचार करना चाहते हैं, बैठ कर देखो ऐसे करके और बोलो कैमरे के साथ में, सामने, ताकि लोगों को भी समझ में आए अच्छी तरह से, और वो भी भक्ति क्या है वो जान पाए। परंतु ये बच्चा का जितना वीडियो आप देखेंगे सब बेकार ही होता है। कहीं पर रील बनाता है, डांस करता है, वो करता है, तो ऐसे होता है। और जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गुरु के सामने कभी भी कुछ नहीं कहते हैं, मौन रहते हैं। उनका बात जो गुरु कहते हैं वो सिर्फ श्रवण करते हैं। तो वो होता है गुरुकुल की बच्चा। और ये बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, और इनकी कोई दोष नहीं है, इनका माँ बाप बिगाड़ कर रखे हैं। जो पिताश्री मैया जी हैं उनका, वही इन्हें बिगाड़ कर रखे हैं। पैसा, चंद पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए बच्चा जो है उसका जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं उनका माताश्री और पिताश्री। अगर मेरी वीडियो आप तक जाती है तो अपने बच्चों को ध्यान रखें, और आप अपने बच्चों को स्कूल में डालिए। इस जो बच्चा है इसे स्कूल में डालिए, या फिर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इस बच्चे को आप गुरुकुलम में दीजिए। बहुत गुरुकुल है, कहीं पर आप दे सकते हैं। वृंदावन कहिए,
मथुरा कहिए, कहीं पर आप दे सकते हैं, बनारस, कहीं पर भी, हरिद्वार बहुत है, आचार्य कुलम है, पतंजलि गुरुकुलम है, अनिरुद्ध आचार्य जी का वहाँ पर निःशुल्क में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भी आप दे सकती है, गौरी गोपाल आश्रम में। तो आपका बच्चा एक अच्छा मनुष्य बन पाएगा। और ये सिर्फ रील बनाने से उनका भविष्य भी खराब हो रहा है। अगर आप गुरुकुलम में नहीं पढ़ाना चाहती है तो आप इन्हें एक अच्छा स्कूल में डाल दीजिए ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर पाए। इनका उम्र ही कितना है, लगभग 10 साल होगा, और मोटू के मारे लगता है ये बहुत बड़ा बच्चा है, परंतु ऐसा नहीं है। और किसी इंसान को कभी भी खराबी नहीं निकालना चाहिए। भगवान जिससे जैसे बनाए हैं बहुत सुंदर बनाए हैं, परंतु इस बच्चा जो है ना जैसे हरकत करता है, बस इसीलिए मैं कही हूँ। तो क्षमा करना अगर कुछ गलती बताई हूँ तो ऐसे कभी भी नहीं करनी चाहिए।